अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं इफ्तार पे बनाने लगी थी चिकन सीख कबाब। तो मैंने कहा क्यों ना उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो उसके लिए मैंने लिया चिकन का कीमा, प्याज, ब्रेड के स्लाइस हैं जो छोटे छोटे किए हैं, पिसा खोपरा और धनिया और कुछ स्पाइसेस हैं। तो उसके सबसे पहले मैंने ये करना कि जो चिकन का कीमा है ना वो किसी बड़े बर्तन में, परात वगैरह में या बाउल में निकाल लेना है। तो अब चिकन का कीमा है वो मैंने बड़े बर्तन में ले लिया। 1 किलो के करीब चिकन का कीमा है। उसके अंदर मैंने शामिल करना है पिसा हुआ जो चॉप किया हुआ मैंने प्याज और हरी मिर्च है उसका पेस्ट शामिल कर दिया। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी डबल रोटी। इसके डबल रोटी के पिसे हुए टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं डबल रोटी के, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है। शामिल कर मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। पिसा खोपरा ये मेरे पास ये 2 टेबल स्पून मैंने वो इसमें ऐड किया है। और उसके बाद मैं सॉल्ट इस्तेमाल कर लूँगी। उसके बाद ये धनिया इसमें ऐड किया। उसके बाद मैंने ये काली मिर्च का पाउडर वो इस्तेमाल किया। पिसा हुआ सूखा धनिया मैंने वो इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन ली है। अजवाइन हर मसाले में जैसे इस्तेमाल होती है। थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर इस्तेमाल किया। ये है मोटी मिर्चें रेड वाली वो मैंने शामिल की है। और इसके बाद मैं इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हाथों के साथ ना मिक्स करूँगी। हाथों के साथ मिक्स करने से ना ये अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाएंगे। कोई इसमें घुटनी नहीं रहेगी, कोई मसाला कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर है कि आप हाथों का इस्तेमाल किया करें। मैं इसको हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेती हूँ। तो देखिए मैं अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से आप ना इसमें, ताकि जो ब्रेड के स्लाइस है वो भी कीमे के अंदर एडजस्ट हो जाए। और जो कीमे का ये चिकन का पानी निकला है इसके अंदर वो भी ब्रेड के स्लाइस में खुश्क करने हैं। अगर आपका मिक्सर गाढ़ा तो ये कबाब अच्छे बनेंगे, लेकिन अगर ये पतला है यानी कि ढीला ढीला है, ज़्यादा ड्राई नहीं है, तो फिर कबाब जैसे आपके टूटने का खतरा होता है। तो इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें। तो मैं 5 मिनट लगा के हाथों के साथ जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे तमाम स्पाइस भी इसमें अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे, अपना फ्लेवर छोड़ेंगे। और जो ब्रेड के पीसेस मैंने छोटे छोटे किए हैं वो भी इसके अंदर अच्छे से ना मिक्स हो जाएंगे। और जो चिकन ने अपना पानी छोड़ा ना वो भी वो ब्रेड के स्लाइसेस ना अपने अंदर जज़ब कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। ये मिक्स करने के बाद ऐसे हाथों के साथ इसको दबा दबा कर फ्रीज़र में रख दें आधे घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। ड्राई देखिए मैंने फ्रीज़र से आधे घंटे के बाद निकाल लिया है। निकाल के बाद इस तरह आपके पास पेंसिल या कोई स्टिक है तो उसकी मदद से आप कबाब बनाएं। अगर आप ऐसे ही बना लेंगे गोल गोल कबाब तो फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आपके पास पेंसिल या कोई इस तरह की स्टिक है, मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैं पेंसिल की मदद से ये सारे कबाब में से बना के रख लूँगी फ्रीज़र में। और जितने भी मुझे इस्तेमाल करने होंगे वो मैं अफ्तारी में निकाल के फ्राई करूँगी और इस्तेमाल कर लूँगी। 1 किलो चिकन के कीमे से काफ़ी ज़्यादा कबाब बन जाते हैं। वैसे नमक मिर्च आप चेक कर लें अच्छी तरह से। ठीक है, मुझे इसमें थोड़ा नमक कम लगा था तो मैंने थोड़ा और इसमें ऐड कर लिया। और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेती हूँ। वैसे अगर ना भी नमक की ज़रूरत ना भी पड़े तब भी एक दफ़ा अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। क्योंकि फ्रीज़र में रखने से ना ऊपर नीचे से ना टेम्परेचर का फ़र्क आ जाता है, तो इस तरह अच्छी तरह से ये मिक्सअप हो जाएगा। अब हाथों में ना ऐसे हथेली में थोड़ा सा कीमा लें
कीमा लेके उसको थोड़ा चौड़ा करके तो पेंसिल की मदद से गोल गोल घुमा के फिर सीख कबाब तैयार करें। ठीक है, ये मेरा सीख कबाब नहीं सही बन रहा था तो मैंने दोबारा ट्राई किया। अब अच्छी तरह से अगर आप देखें कि थोड़ा नहीं बन रहे तो हाथों को थोड़ा सा ऑयल कर लें, उससे भी कबाब अच्छी तरह बन जाएंगे। ऐसे दबा दबा कर कीमे को तो सारे कबाब तैयार कर लेते हैं। देखें ऐसे थोड़ा कीमा लिया हाथ में, इसमें पेंसिल रखी और देखें मैंने बहुत सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। अब मैंने फ्रीज़ कर लेती हूँ और मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं उतने कबाब निकाल लूँगी और फ्राई कर लूँगी। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है।